नमस्कार, आप देख रहे हैं पैनी खबर और मैं आपके साथ दिया। आप देख रहे हैं आज हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात और आज हमारे साथ मौजूद हैं राम कथावाचक डॉक्टर अशोक हरिवंश जी। पहले सर हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में और हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में ज़रा बताइए। जी नमस्कार। सीताराम। मैं डॉक्टर अशोक हरिवंश चतुर्वेदी हूँ। मूलतः मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और वहाँ पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में जॉइंट कमिश्नर के पद पर हूँ। पिताजी के आशीर्वाद से और उनके आदेशानुसार अभी 2 वर्षों से अवैतनिक अवकाश लेकर के श्री राम कथा कर रहा हूँ। मेरे पिता तुल्य बाबूजी जिन्हें कहता हूँ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का अनुग्रह और उनका आशीष प्राप्त है और उन्हीं की कृपा से मेरी राम कथा चल रही है। राम से आप इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो पहले हम आपसे सवाल करने वाले हैं राम मंदिर को लेकर। जो अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बरसों के इंतजार के बाद हमारा राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, उस पर आपका क्या कहना है? राघव सरकार का जो मंदिर बना है वह सिर्फ मेरा मानना है हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व ने उसे देखा है और कोई ना कोई तो बात होगी कि पूरे विश्व ने उसे देखा है। र से राम होता है, म से मैथिली होता है, र से राधा होता है, म से माधव होता है, र से राष्ट्र होता है, म से महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण राम है। इसलिए इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है और इसमें जो राघव लला विराजे हैं वह पूरे स्वागत की बात है और हमारे तो कण कण में रोम रोम में राम है, तो इससे अच्छा कोई एक समय था ही नहीं। इस समय देखा गया कि कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? वो तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष क्या होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है, वो लोग उसी तरीके से चलते हैं और जो लोग राम को नहीं मानने वाले हैं वो इस तरीके की गलतियां राम में निकालते हैं। तो जब ऐसे गलतियां निकाल रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं दुनिया देख रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि राम एक काल्पनिक है। मेरे पिता हैं, मेरे पिता के दादा, उनके दादा, फिर उनके दादा, ये पीढ़ी चली। परंतु मैं यदि कहूँ कि मुझे कहा जाए कि आप अपने 5 पीढ़ी जो पहले के लोगों का नाम बताओ तो मैं बता भी नहीं सकता। आजकल के बच्चे नहीं बता सकते। आप देखे हो, नहीं देखा है। तो जब हम अपनी ही पीढ़ी जिस वंश से पैदा हुए हैं उसके 10 पीढ़ी पहले के व्यक्ति को नहीं बता सकते, ठीक है, तो राम को कल्पना मानना कितना गलत होगा। क्या हम काल्पनिक हैं? हमारे दादा या परदादा या उसके परदादा काल्पनिक नहीं है ना। यदि किसी का भी नाम है इस दुनिया के अंदर, यदि किसी का भी नाम है तो वो रहा है। इसलिए कल्पना की विषय वस्तु राम नहीं है, राम हमारे रोम रोम में है। शंकराचार्यों ने कहा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, अनुसार नहीं हो रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं से सारे लोग ट्रैप हो गए हैं और राजनीतिक दलों के कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिमायती हैं। एक राजनीतिक दल जिस आईने से जिसे देखता है उस आईने पे कुछ धर्म सांसद के मानने वाले लोग कहते हैं। मेरा मानना है कि इस राष्ट्र के अंदर चाहे वो कोई भी धर्म का नेता हो, धार्मिक प्रतिनिधित्व करने वाला संत हो, या फिर वह राजनेता हो, या बच्चा हो, वह वैज्ञानिक हो, वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यदि उसे नहीं मानता है राम को तो वो उसका दुर्भाग्य है, पर हमारा तो सौभाग्य है। 2024 में भाजपा की स्थिति के बारे में जरा हमें राम और राष्ट्र एक हैं, राम ही राष्ट्र हैं, राष्ट्र ही राम है। तो जो राम का होगा उस राष्ट्र का होगा, तो राम और राष्ट्र का जो होगा उस राष्ट्र में शासन करेगा। कल देखा गया था कि नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन छोड़कर भाजपा के साथ हाथ मिलाया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहें, ये तो कई बार होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि लौट करके सही जगह आ गए हैं तो बस स्वागत की बात है, परंतु यदि ऐसा चलता रहेगा बारंबार, यदि आप अपनी दृष्टिकोण को और अपनी दिशा को यदि बदलते रहोगे तो आप खुद पतन के गर्त में चले जाओगे। मेरा यही मानना है। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ अब जुड़ गए हैं तो भाजपा के बुरे दिन चालू हो गए हैं। मेरा मानना है सबसे पहले उन्हें तो अपने स्वामीनाथ मौर्य को देखना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देखना चाहिए कि वो किस तरीके से वो अपनी बात कहते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो या इस तरीके का परसेप्शन बनाना कि कौन किससे जुड़ गया इसलिए ख़राब हो जाएगा, इसको भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार जी हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे, परंतु इसमें कोई शक नहीं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। कांग्रेस जो है अब अपनी, हम कह सकते हैं कि सेकंड भारत जोड़ो न्याय जो यात्रा है वो निकाल रही है, तो उस पर आपको क्या लगता है कि जनता का क्या वो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकती है? भाई 50 साल तक न्याय क्यों नहीं किया? इस देश के अंदर में यदि सबसे पहले कोई न्याय का विधा लाया है
कोई सामाजिक न्याय, सबसे बड़ा न्याय क्या होता है? समाज का न्याय होता है, सामाजिक न्याय होता है। सबसे बड़े सामाजिक न्याय के परोकार तो श्री राम रहे, जिन्होंने केवट को सबसे पहले गले लगाया। केवट का रामचरितमानस में कोई नाम ही नहीं है, सारे पात्रों के नाम है। दशरथ नाम है, कौशल्या नाम है, कैकेयी नाम है, सुमित्रा नाम है, रावण नाम है, मेघनाथ नाम है, विभीषण नाम है। केवट ही एक है जिसका कोई नाम नहीं है रामचरितमानस में। तो जब वो अनाम को सहारा देते हैं, सबरी के यहाँ जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनका पैर छूते हैं, है ना, सुग्रीव वंचित का सहारा देते हैं, तो सामाजिक न्याय के परोकार राम हैं। तो जब राम सामाजिक न्याय के परोकार हैं तो राम के मानने वाले ही सही न्याय कर सकते हैं। गठबंधन पर आपका क्या कहना है? क्योंकि गठबंधन जो है वो इतनी सारी पार्टियां जुड़ गई है और उनका कहना ये है कि हम भाजपा को हरा कर रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर गठबंधन का आना आवश्यक भी था, क्योंकि अनेक धर्म भाषा बोली के लोग रहते हैं, अनेक क्षेत्र के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो गठबंधन की पॉलिटिक्स यदि देखें तो क्षेत्रीय हितों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहतर है, परंतु राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई स्टेट में अलग अलग यदि पार्टीज काम कर रही हैं तो किसी न किसी गठबंधन से जुड़ेंगी। परंतु यही है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मोदी जी का शासन है, ये कहीं न कहीं ज़्यादा ताकतवर तो है, और मुझे लगता है, मेरा खुद का विचार है कि अभी वो वर्षों वर्षों तक के रहेगा। अभी जैसे कि बात चल रही थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो ऐसे में नागालैंड में पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने अपना एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या ये सच में राजनीतिक कार्यक्रम था? वो यदि बाथरूम से निकलने के बाद में दर्पण के सामने खड़े होकर के सोचें तो ये राजनीतिक कार्यक्रम था क्या, तो उन्हें खुद को समझ में आ जाएगा कि वो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वह एक धार्मिक कार्यक्रम था, वह आध्यात्मिक कार्यक्रम था। और बाबर की जो गुलामी की जो वो याद दिलाती थी वह मस्जिद, उस गुलामी को दूर करने का कार्यक्रम था, वह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। धर्म और आस्था से जुड़ा विषय है, धर्म से आस्था से जुड़ा हुआ विषय कभी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आ नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो हमने कई सवालों के जवाब जाने डॉक्टर अशोक हरिवंश जी से, और ऐसे ही हम आपके सामने एक बार फिर एक नई कहानी, एक नई प्रश्नों के साथ, एक व्यक्ति के साथ आपके सामने जुड़े रहेंगे। ऐसी ही तमाम इंटरव्यूज के लिए आप बने रहें पैनी खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद। सीताराम।